हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वीकली मार्केट एनालिसिस जो कि हम हर वीक के एंड में पोस्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इस वीक क्या क्या एक्शंस हुए ओवरऑल कैश मार्केट और एफएनओ सेगमेंट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक का क्या प्ले आउट हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ मेजर स्टॉक्स में। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे डेली, वीकली और जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हम पोस्ट करते हैं एनालिसिस के वो आपको मिलते रहें। तो मेनली हम जो एनालिसिस करते हैं वो डेरिवेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं अपने डैशबोर्ड को यूज़ करके करते हैं। इस डैशबोर्ड का लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली उस डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं और सेम व्यू आप देख सकते हैं। और हमने ये लिंक अपने YouTube चैनल के होम पेज पे भी दे रखा है, आप इसको क्लिक करके ये डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेली समरी से कि लास्ट ट्रेडिंग डे जो यानी फ्राइडे को था, कल का दिन, उसमें क्या मेन एक्शंस हुए। तो आइए देख लेते हैं। हमने देखा कि निफ्टी में ओवरऑल काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट रहा और बैंक निफ्टी में भी स्विंग्स रहे। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है 21 स्टॉक्स में एडवांसेस रहे और 29 में डिक्लाइंस रहे। बैंक निफ्टी ने मार्जिनल इंक्रीज दिया और निफ्टी ने मार्जिनल डिक्रीज दिया। हम देखेंगे एफआईआई ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, इस नंबर को हम और डिटेल में समझेंगे, और डीआईआईज जो है नेट सेलर्स रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं कि किन सेक्टर्स में जो है ग्रीन में बंद हुए हैं। वो हम देख सकते हैं रियल्टी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, ऑटो सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर स्लाइटली, फिर हम ऑयल सेक्टर, फिर एनर्जी सेक्टर्स और आईटी सेक्टर्स में थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली। ओवरऑल हम देखेंगे तो मिक्स काइंड ऑफ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बाइंग हुई है। ऐसा लगा कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। आप देखेंगे कि मिक्स है ग्रीन स्टॉक्स में डिफरेंट सेक्टर्स के। सिमिलरली हम रेड में भी देखेंगे। अब हम मेन देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज रहा, मतलब किन में कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई। आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि एफआईआईज ने आज बहुत मेजर बाइंग की है, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में एफआईआईज जो है मेजर बाइंग कर सकते हैं या की होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छे डिलीवरी परसेंटेजेस रहे हैं, खासकर मिड कैप के स्टॉक्स में। तो जो स्टॉक्स ब्लू में हाईलाइटेड हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हम स्टॉक्स प्रेजेंट करते हैं वो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं। तो एफएनओ स्टॉक्स में आप ऑलरेडी जानते हैं कि निफ्टी 50 के अलावा क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स होते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिड कैप्स में, और मिड कैप इंडेक्स ने भी आज काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो हम देख सकते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है कैश मार्केट में। तो हम रिलेट कर सकते हैं कि एफआईआईज ने जो कैश मार्केट में बाइंग की है वो मेजरली जो है जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स हैं, जैसे अपोलो, रैमको, हमारा राजा बैटरी, क्यूमेंस, एमआरएफ, आईजीएल, एसीसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। फिर हम और देख सकते हैं जीएमआर इंफ्रा, वोल्टास, हेवल्स, एसआरटी, बायोकॉन, मैरिको। तो अब देख सकते हैं कि मिक्स रहा है ओवरऑल, हर सेक्टर में उन्होंने जो है मिड कैप सेक्टर में बाइंग की है। अब हम देख लेते हैं कि एफएनओ पोजीशंस में यानी फ्यूचर्स पोजीशंस में लॉन्ग बिल्डअप कौन से स्टॉक्स में अच्छा हुआ है। आप देख सकते हैं एमआरएफ में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बालकृष्ण, एसीसी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ है काफ़ी स्टॉक्स में, खासकर जो है मिड कैप के स्टॉक्स में। तो कैश में बाइंग भी हुई है प्लस लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। तो यानी मिड कैप स्टॉक्स में अब जो है बाइंग आ रही है लार्ज कैप से। आप देख सकते हैं कि मोर जो है मिड कैप्स में आज बाइंग रही है। तो हो सकता है ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहे। हमें देखना है कि मिड कैप स्टॉक्स अब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप किन स्टॉक्स में हुआ है, पेट्रोनेट, और बहुत ही कम स्टॉक्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब फिर हम देख सकते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग किन स्टॉक्स में हुई है। तो सबसे मेजर जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है जिसमें प्राइस जो है फॉल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस फॉल नहीं हुआ है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि मोर ऑफ अपनी पोजीशंस को जो है शिफ्ट किया जा रहा है। फिर हम देख सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस राइज हुआ है, प्राइस फॉल हुआ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग मेजरली हुई है, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में हुई है। फिर हम देख सकते हैं कि 1% से ज़्यादा में जो फॉल हुआ है वो हिंडाल्को में हुआ है, बजाज फिनसर्व में लेस देन 1% रहा है। फिर 2.24% जो फॉल साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है वो जिंदल स्टील में हुई है। इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। फिर शॉर्ट कवरिंग किन स्टॉक्स में हुई है, आप देख सकते हैं कि एलएनटी में और टाटा केमिकल्स, इन स्टॉक्स में जिनमें प्राइस मूवमेंट भी अच्छा हुआ है यानी ऊपर की साइड, और साथ में
पोजीशंस जो हैं कवर की गई हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशंस आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स ऑलरेडी एक अच्छे अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि उसमें आज शॉर्ट कवरिंग रैली हुई है, साथ में उसमें कैश में भी बाइंग हुई है। तो ये हमारी डेली समरी थी। अब हम देख लेते हैं कि पूरे लास्ट वीक की क्या समरी थी, वो हमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर देगी। तो हम देख सकते हैं कि एफआईआईज़ ने मेजरली बाइंग की है। पूरे लास्ट वीक में एफआईआईज़ ने कंटिन्यूसली बाइंग, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। और डीआईएस जो है वो नेट सेलर्स रहे हैं थ्रू आउट द वीक, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। तो नेट थोड़ा सा ही एफआईआईज़ ने ज़्यादा बाइंग की है, बट एफआईआईज़ ने ज़्यादा बाइंग की है एज़ कम्पेयर टू जितनी डीआईएस ने सेलिंग की है। फिर हम देखेंगे कि विक्स में मार्जिनल सा राइज आया है ओवरऑल पूरे वीक में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्जिनल सा हमें राइज देखने को मिला है कंपेयर टू प्रीवियस 2 वीक्स। आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दी है। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म भी किया। अब हमारी प्रीवियस जो वीकली वीडियोस जो हमने पोस्ट किए हैं लास्ट 2 वीक्स के, उनको देखेंगे तो, बट अब हम देखेंगे इस वीक जो है निफ्टी ने लेस देन 1%, तो कुछ हद तक एक रेंज बाउंड मूव दिया है पूरे वीक को अगर हम देखें। और साथ में बैंक निफ्टी भी जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा है ओवरऑल, तो 1% का ही ऑलमोस्ट उसमें राइज रहा है। देखेंगे हम नेगेटिव में कोई सेक्टर बंद नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स चाहे मार्जिनल राइज रहा है। सबसे ज़्यादा जो है पीएसयू बैंक्स में हमें राइज देखने को मिला है, जिसमें कैनरा बैंक हो गए या हमारे एसबीआई ने बहुत अच्छी रैली दी है। तो हम देख सकते हैं पीएसयू बैंक, उसके बाद मेटल और बैंक निफ्टी जो है जैसे हमने डिस्कस किया प्राइवेट बैंकिंग से मेजरली ड्रिवन है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग में स्लाइटली राइज हुआ था, तो इसी वजह से बैंक निफ्टी में ओवरऑल स्लाइटली राइज हुआ है। फिर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं ग्रीन में बंद हुए हैं, जो कि हमने देखा कि ऑलमोस्ट मिक्स आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। मेनली अब हमें देखना है कि जो हम जैसे हम इस ग्राफ में जो डिस्कस करते हैं लास्ट वीक समरी का जो ये पेज है, इसमें जो एक बॉटम में जो ग्राफ है आप देख सकते हैं, ये आपको बताता है कि इंडेक्स की रैंकिंग क्या चल रही है, ये सेक्टर रोटेशन किस तरह से चल रहा है। आप इसमें लास्ट 11 वीक्स का पूरा ट्रेंड देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर था। तो रैंकिंग जो यानी जो बैंड सबसे ऊपर है, जो रिबन सबसे ऊपर है जिस इंडेक्स का, यानी वो टॉप में चल रहा था। तो आप देखेंगे कि इस वीक जो है ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ऑटो सेक्टर पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म मतलब कर रहा था बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में, तो अब उसमें जंप आया है और बाकी सेक्टर्स में हमें हल्का हल्का राइज देखने को मिला है। ओवरऑल आप देखेंगे कि जीरो से कुछ सेक्टर्स नीचे रहे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में जैसे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज लास्ट वीक के कंपैरिजन में जो हम देखेंगे तो वो इतना रहा है। और फिर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल आप देखेंगे कि हमें थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस 2 वीक्स हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल एक रैली आई थी। तो यहाँ पे हमें हल्की सी स्लगिशनेस देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉशियस व्यू ले सकते हैं। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं, सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी में लास्ट वीक क्या ट्रेंड रहा ओवरऑल। अब हम देखेंगे तो क्योंकि ये एक्सपायरी वीक भी था तो इसमें हमें और ज़्यादा अच्छा डेटा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो फ्राइडे का जो था उसमें हम देखेंगे कि टर्नओवर बहुत हाई रहा, साथ में हल्का सा रेड में बंद हुआ है निफ्टी, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे हैं आज। फिर हम देख सकते हैं कि पीसीआर लेवल अभी निफ्टी का 1.28 है, जो कि स्लाइटली बुलिश साइड में ही है। अगर 1 से ऊपर का पीसीआर है तो यानी पुट पोजीशंस पुट राइटिंग ज़्यादा है अगर हम राइटर्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो। फिर हम देख सकते हैं कि पीई रेशियो जो कि अभी भी बहुत हाई है, तो 35.66 का। फिर हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव ये जैसे आपको ट्रेंड बताता है कि एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी, यानी हर मंथ के एंड में हम एनालिसिस करते हैं, ये मंथली ट्रेंड है। एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी क्यूमुलेटिव फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं वो किस तरह से बन रही हैं। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर की एक्सपायरी से हम देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी राइज हो रहा है और एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रही हैं एक्सपायरी में एक्सपायरी, और वो इस वीक भी हमें देखने को मिला है कि एक्सपायरी के एंड तक लॉन्ग पोजीशंस और ज़्यादा बनी है कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी। तो यानी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी निफ्टी में अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं जो कि अक्टूबर से बनती आई हैं जब से निफ्टी ने रैली दी है। तो एक पॉजिटिव साइन है कि अब हमें देखना है कि ये लॉन्ग पोजीशंस इस मंथ में जो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं तो वो इस मंथ में अनवाइंड होती हैं या फर्दर लॉन्ग पोजीशंस बनती हैं, जो हम ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे। बट ओवरऑल जो है अभी भी बुलिश है, क्योंकि रोल ओवर भी अच्छा हम देखेंगे कि रोल ओवर परसेंटेज क्या रहा है। बट यहाँ से देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में बहुत लॉन्ग पोजीशन है जो कि 2 महीने से लगातार बढ़ रही हैं। फिर हम देखेंगे पीसीआर रेशियो जो है में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है पिछले दिन से।
बट ओवरऑल हम देखेंगे ट्रेंड तो अभी रेंज बाउंड ही है। फिर हम देखेंगे कि बैंड किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। जो जो ये बैंड हम दिखाते हैं वो मेनली हम दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ है और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ है। तो और कंसिडरिंग सारी एक्सपायरीज का कंबाइंड डेटा, हम एक वीकली एक्सपायरी का डेटा नहीं लेते हैं करंट का, हम जितनी भी एक्सपायरीज हैं जो कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक जिसमें लिक्विडिटी है, तो सारी एक्सपायरीज का OI कंबाइन करके हम बताते हैं। वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है आपको कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ क्या हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 13,500 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है और जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, और 12,000 जो है मेजर सपोर्ट एरिया है। अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे जब हम ऑप्शन बैंड को देखेंगे, पूरे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को। अब आप देखेंगे कि लास्ट डे आज के दिन में अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट गिरा है, मतलब एक्सपायरी के जस्ट नेक्स्ट डे आज हम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी गिरा है। निफ्टी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट लोगों ने ऐसा लगा है कि अपनी कुछ लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ये जो बैंड है ये अभी क्योंकि वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है, जो आज की वीकली एक्सपायरी जो है नेक्स्ट वीक जो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ट बनता है ये वो है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो आप देखेंगे कि अभी मैक्स पेन के हिसाब से, क्योंकि आज फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट 4 डेज जो होंगे एक्सपायरी के वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंगली। बट अभी के हिसाब से हम देखेंगे तो जो मैक्स पेन एरिया बन रहा है वो 12,800 से 12,900 के बीच में बन रहा है, जो कि लाइकली एक्सपायरी अभी बन रही है नेक्स्ट वीक की। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे। अभी हमने ऊपर जो बैंड देखा था, आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लास्ट डे का देखें तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो है वो 13,000 पे है। तो बैंड नीचे को शिफ्ट हुआ है एक्चुअली। अगर हम देखें तो लास्ट डे का हम देखें तो उससे पहले 13,500 था, अब 13,000 हो गया है। तो उसी को अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो इस समय 13,000 में है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है ये, तो हमें देखने को भी मिला कि वहाँ से सेलिंग आ रही है पिछले 2 दिनों से। तो अगर ये ब्रेक होता है तभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो 13,500 है। तो ये 2 मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो इमीडिएट जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 12,500 है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद 12,000 का हमें सपोर्ट लेवल मिल रहा है। अब हम मेनली डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, जो ये टेबुलर फॉर्मेट है जहाँ पे हमें क्लियर दिखता है पूरा ट्रेंड हर चीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि डिटेल में कि क्यूमुलेटिव OI, फ्यूचर्स का क्यूमुलेटिव OI किस तरह से बढ़ रहा था। देखो आप देख सकते हैं कि कितनी लॉन्ग पोजीशंस बनी है पिछले एक्सपायरी में ओवरऑल। तो ये सारी लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट हुई हैं, तभी हमें वो ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है कि जो एक्सपायरी का हमने देखा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट डे को, जो आज फ्राइडे को जो था, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है जैसा हमने डिस्कस किया था। OI में काफ़ी चेंज आया है, डिप आया है एक जस्ट एक्सपायरी के नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हमने 2 मेजर सपोर्ट एरियाज और मेजर रेजिस्टेंस एरियाज भी देख लिए हैं। तो ओवरऑल अभी बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी है निफ्टी में। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्विकली। तो बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यूमुलेटिव एक्सपायरी में क्या बन रहा है। तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अगर हम क्यूमुलेटिव एक्सपायरी का जो ग्राफ देखें, एक्सपायरी नो एक्सपायरी, तो आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट गिरा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है लगातार। तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हुई है एक्सपायरी नो एक्सपायरी, लॉन्ग पोजीशंस कम बनी है, शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुई है। फिर हम देख सकते हैं कि PCR का ट्रेंड अभी रेंज बाउंड ही है, 1 से कम है, तो बट 1 के पास ही है। तो एक न्यूट्रल व्यू हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी का। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये अगर ऊपर की साइड जो इसने अब इमीडिएट टॉप बनाया था 30,000 का, अगर वो सक्सेस से अगर वो डिसाइसिवली ये ब्रेक कर लेता है तो फिर हमें PCR में एक फिर से अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शन बैंड के अकॉर्डिंग मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या है। 30,000 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है और 28,000 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है। अब हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव OI हमें, जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें हमें शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। फिर हम देख लेते हैं कि मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेंज बन रहा है वो 29,000 से 29,500 के बीच का बन रहा है। फिर हम क्यूमुलेटिव OI देख लेते हैं क्विकली। तो जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन जैसे हमने ऊपर भी देखा था वो 30,000 है और सिग्निफिकेंट राइटिंग है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है 30,000 में, और कंपेयर टू एनी अदर पुट्स और कॉल्स की अगर हम
बार देखें तो बहुत ज़्यादा, यानी ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 30,000। इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत ही डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए इस एरिया को ब्रेक करने के लिए। और इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है पहला हमें वो दिखेगा क्विकली 29,000 पे, उसके बाद हमारा 28,000 है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है 29,000 और मेजर रेजिस्टेंस एरिया 30,000, उसके बाद 30,500। अब हम डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया था कि शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। अब फ्रेंड्स लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, हमें FIIs का डेटा देखना चाहिए डिटेल में। हमने देखा है कि ओवरऑल वीक में उन्होंने बाइंग किए, बट हम उनके फ्यूचर्स के डेटा को भी एनालाइज करना चाहिए, डेरिवेटिव्स के डेटा को, जो हमें नियर टर्म ट्रेंड की ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है, तो आप देख सकते हैं कि ये डेली ट्रेंड है। आप देखेंगे कि आज यानी फ्राइडे को उन्होंने पुट्स ज़्यादा बाय करी हैं, कॉल्स को अपना अनवाइंड किया, यानी कॉल्स को सेल किया और पुट्स बाय करी हैं। तो अगर FIIs पुट्स बाय कर रहे हैं तो यानी वो अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहे हैं इस लेवल पे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि यहाँ से जो है थोड़ा सा रिस्की है, तो यानी वो पुट्स बाय करके अपनी पोजीशन, जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनको हेज कर रहे हैं। तो इसी तरह से उनको फॉलो करके आप भी अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब आइए फ्रेंड्स, फ्यूचर्स इंडेक्स पोजीशंस भी हम एनालाइज कर देते हैं FIIs का। तो ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो अमाउंट जो है वो राइज ही हुआ था, बट अब यहाँ से गिरने लगा था, यानी शॉर्ट पोजीशंस वो इंडेक्स में बना रहे थे, बट आज फिर उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है ओवरऑल इंडेक्स में। फिर हम देख लेते हैं कि जैसा जो हमने अभी ग्राफ पुट और कॉल वाई का निफ्टी के साथ देखा था लाइन ग्राफ में, उसको डिटेल में हम बार ग्राफ में देखते हैं। बार ग्राफ हमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे चेंज बताता है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने पुट्स में बाइंग करी है, तो यानी पुट्स पोजीशन और कॉल्स उन्होंने सेल करी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, तो पुट्स में ओवरऑल उन्होंने बाइंग करी है। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि इसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। अब हम कैश मार्केट की पोजीशंस देख लेते हैं लास्ट में। तो कैश मार्केट में ओवरऑल हमने देखा है कि लगातार बाइंग चल रही है, पूरे मंथ जो है नवंबर का बहुत अच्छी बाइंग रही है। तो अगर हम कंसोलिडेटेड बाइंग देखें नवंबर की, वो है 65,370 करोड़। फ्रेंड्स ये आज तक की मैक्सिमम बाइंग है पिछले एक डेकेड में, एक मंथ की। तो इससे ज़्यादा एक महीने में कभी भी बाइंग नहीं हुई है। पूरे आप अगर पूरे हिस्टोरिकल डेटा भी एनालाइज करते हैं, सिंस 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा बाइंग एक मंथ में नहीं हुई है। ये बहुत ज़्यादा बाइंग है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर है उसमें हमें सेम लेवल की बाइंग देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी FIIs ने बहुत ज़्यादा पैसा पंप इन कर दिया है और इंडियन मार्केट्स में। अब वो भी थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ, हो सकता है बाइंग करें बट इस लेवल की बाइंग ना करें। तो फ्रेंड्स ये आपको पॉइंट देखने वाला होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस को लेके या फिर हमारे डैशबोर्ड को लेके, आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और हम आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करेंगे। और इसके अलावा हम जो भी वीडियोस पोस्ट करेंगे डेरिवेटिव एनालिसिस को लेके, जो कि हम बहुत जल्द पोस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम डेरिवेटिव एनालिसिस क्यों करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो हमने डैशबोर्ड में अपने जितने भी इंडिकेटर्स दिखाए हैं, PCR हो गया, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम उनको ट्रेडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टेक केयर एंड गुड बाय।